Hello everyone, welcome to my channel Commerce Solution by Neetu Mittal. In this video, we will complete the basic term of accounting. लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स की थी, जो बाकी के टर्म्स हैं वो हम इस वीडियो में फिनिश कर देंगे. देन लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है रिसिप्ट. रिसिप्ट क्या है? बिजनेस में जो भी इनकम आती है, कहीं से भी अमाउंट आना है उसे हम रिसिप्ट बोलेंगे. ये दो तरह का है, कैपिटल रिसिप्ट एंड रिवेन्यू रिसिप्ट. रिवेन्यू रिसिप्ट रेकरिंग होती है और कैपिटल रिसिप्ट नॉन रेकरिंग होती है. रेकरिंग क्या होता है? जो बार बार होता है. तो रिवेन्यू रिसिप्ट रेकरिंग कैसे हुई? रिवेन्यू रिसिप्ट वो इनकम है जो रेगुलर बेसिस पे होती है. जैसे हमने गुड्स सोल्ड की, उससे जो इनकम आएगी वो रेगुलर चलेगी. हमने डेली बेसिस पे गुड्स सोल्ड करनी है, डेली बेसिस पे इनकम होनी है, तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट, हमने पुरानी गाड़ी बेच दी, वो हमने 6 महीने में, साल में कभी बेचनी है. पुराना फ़ोन बेच दिया, पुरानी प्रॉपर्टी बेच दी, दैट इज़ कैपिटल रिसिप्ट. तो कैपिटल रिसिप्ट क्या है? जो कभी कभी होने वाली इनकम है. और रिवेन्यू रिसिप्ट जो रेगुलर होने वाली इनकम है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट. उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर वो खर्चे हैं जो बिजनेस की इनकम बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर भी तीन तरह के हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वही कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? नॉन रेकरिंग. ये साल 6 महीने में एक बार होने वाले हैं. जैसे हमने बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी खरीदी, बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, बिजनेस के लिए प्लांट खरीदा, मशीन खरीदी. ये सब क्या है? ये हम 6 महीने में, साल में या 2 साल में एक बार लेते हैं, तो ये कभी कभी होने वाले खर्चे हैं. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे जो बार-बार होते हैं. जैसे हमने गुड्स खरीदे, उसके लिए हमने जो खर्चे किए, हमने सैलरी दी, हमने रेंट दिया जगह का, ये हम हर मंथ देंगे. और गुड्स गुड्स सेल करने के लिए जो खर्चे हैं वो भी हमारे रेगुलर बेसिस पे होंगे, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ. डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जो दोनों को मिला के होता है, जो लॉन्ग टर्म भी होता है और शॉर्ट टर्म भी होता है. इसके खर्चे रेगुलर हैं, लेकिन इसकी जो इनकम है वो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे होती है. लाइक एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट के लिए जो हमने खर्चा किया वो हम मंथली करते हैं, हम उसकी पेमेंट करेंगे, उसको हम उसमें चेंजेस लाते रहेंगे ताकि लोग उसे देखें, इंटरेस्ट बनाने के लिए. लेकिन उसके जो प्रॉफिट है, जो बेनिफिट है, वो उसे आने में बहुत टाइम लगता है, विच ड्राइव ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स. तो क्या है इसकी डेफिनेशन? क्या है? विच आर सर्टेन एक्सपेंडिचर which are revenue in nature but the benefit of which likely to derive over a number of years. तो समझ आया? कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग और डेफर्ड एक्सपेंडिचर बोथ. इसके बाद हमारा आता है एक्सपेंसेस. एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में क्या क्या फ़र्क है? एक्सपेंडिचर क्या है? जो कहीं भी खर्च हो जाते हैं. हमने कोई बिल्डिंग खरीदी है, हमने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किए हैं, या हमने कोई गाड़ी खरीदी है बिजनेस के लिए, तो उसे हम एक्सपेंडिचर बोलेंगे. लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस वो खर्चे हैं जो सिर्फ गुड्स सोल्ड करने पे या गुड्स को प्रोड्यूस करने में, सर्विसेज देने में लगते हैं, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं. जो हमारा बिजनेस, जैसे हमारा फ़ोन्स का बिजनेस है, हमें फ़ोन लाने में, फ़ोन्स को खरीदने में जो खर्चे हुए हैं उसे हम एक्सपेंसेस बोलेंगे. हमारा टेक्सटाइल का बिज़नेस है, हमें कपड़ा लाने में जो खर्चे हुए हैं, जो जो कन्वीन्स हमने यूज़ किए हैं, जो जगह हमने यूज़ की है, तो वो जो खर्चे हैं उसे हम एक्सपेंसेस बोलेंगे. एक्सपेंसेस इज़ द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग, सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज. इनकम क्या होता है? इनकम रिवेन्यू से अलग होती है. रिवेन्यू क्या होती है? हमने गुड्स सोल्ड कर दी, उससे हमें जो पैसे आए वो रिवेन्यू है. लेकिन उस गुड्स सोल्ड करने में हमारे जो खर्चे हुए उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. उसको लेस करके जो आता है उसे हम इनकम बोलेंगे. तो इनकम इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. जैसे हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस है, हमने हमने शोरूम खोला, हमारी सेल हुई 1 लाख की मंथली बेसिस पे, और हमारा खर्चा उसमें क्या हुआ? 20,000 का हमने रेंट दिया शोरूम जगह का. तो बाकी के खर्चे मिला के हमारा 30,000 रुपीज़ एक्सपेंसेस टोटल हो गया. तो रिवेन्यू माइनस जो हमारा 1 लाख रिवेन्यू हुआ था, उसमें से 30,000 लेस करके जो हमारी इनकम हुई वो कितनी हुई? 70,000. तो इनकम और रिवेन्यू में डिफरेंस पता चला. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉफिट, लॉस एंड गेन. प्रॉफिट क्या होता है? इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस. अब रिवेन्यू, आपने इनकम भी वही है. इनकम क्या होता है? जो एक प्रोडक्ट पे, जो छोटे लेवल पे होता है. जो प्रॉफिट होता है, अब जो बिजनेस होता है वो एक एक एंट्री से नहीं चलता, उसमें बहुत सारा बिजनेस, बहुत सारी एंट्रीज होती है, बहुत सारी सेल होती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं. तो उन सबको हम टोटल लेवल पे हम कैलकुलेट करते हैं. तो इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू. जो टोटल रिवेन्यू है पूरे साल का, पूरे अकाउंटिंग पीरियड का, ओवर टोटल एक्सपेंसेस.
of a business enterprises for an accounting period. Profit increase the investment of the owner. वो यदि प्रॉफिट आया है तो ओनर की इन्वेस्टमेंट को ऑब्वियसली बढ़ा देगा. तो प्रॉफिट क्या है, जो अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में हम कैलकुलेट करते हैं टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर लेस करके, तो उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं. और इनकम क्या है, जो हम छोटे लेवल पे छोटे ट्रांजेक्शन को कैलकुलेट करके हम जो निकालते हैं उसे हम रिवेन्यू बोलते हैं. लॉस क्या है, इट हैपेंस व्हेन टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड द टोटल रिवेन्यू. जब हमारे एक्सपेंसेस टोटल रिवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे हम लॉस कहते हैं. गेन क्या होता है, इट इज़ ए मोनेटरी बेनिफिट. ये ऐसा बेनिफिट है जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, जो अचानक हो जाता है. जैसे हमने कोई फिक्स एसेट सेल कर दी, हमने कोई कोर्ट केस जीत लिया, या हमारी किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो उसे हम गेन बोलेंगे. प्रॉफिट और गेन में क्या फ़र्क है, प्रॉफिट जो गुड्स को सेल करके रेवेन्यू में से कॉस्ट को निकाल के आएगा, और गेन क्या है जो हमें अचानक कभी भी हो जाएगा, रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, तो गेन भी नॉन रेकरिंग होता है. अब नेक्स्ट क्या है, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न सेल्स. परचेज गुड्स को, जो भी हम बिजनेस की गुड्स हैं उसे हम सेल करेंगे तो वो परचेज होगी. उसे हम खरीदेंगे, रॉ मटेरियल हम बिजनेस के लिए खरीदेंगे तो वो परचेज है. उसे हम अपने गुड्स को सेल करेंगे तो वो सेल है. परचेज रिटर्न, हम मान लो हमने किसी को फ़ोन दिया, हमारा फ़ोन का बिजनेस, हमने फ़ोन सेल किया, वो उसे पसंद नहीं आया, कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो हमारे पास वापस आ गया, तो उसे हम बोलेंगे परचेज रिटर्न. सेल्स रिटर्न, सॉरी, परचेज रिटर्न वो होगा अगर हमने किसी से कुछ खरीदा और वो खराब आया, हमने उसे वापस कर दिया, तो वो होता है परचेज रिटर्न. हमने रॉ मटेरियल लिया लेकिन वो खराब निकल गया, हमने उसे कंपनी को वापस भेज दिया, तो उसे हम बोलेंगे परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि बाहर की तरफ जा रहा है, हमारी कंपनी से रिटर्न वापस बाहर जा रहा है, तो उसे बोलेंगे परचेज आउटवर्ड. सेल्स रिटर्न, हमने किसी को सेल की, उसे वो चीज़ पसंद नहीं आई, हमारी कंपनी में सेल्स वापस आ गई, तो उसे हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न को दूसरा वर्ड क्या है, रिटर्न इनवर्ड. परचेज रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड. परचेज, हमने जो गुड्स सेल करते हैं उसे परचेज बोलते हैं. गुड्स परचेज करते हैं उसे हम परचेज बोलते हैं. सेल्स, जो हम गुड्स सेल करते हैं उसे हम सेल्स बोलते हैं. परचेज की डेफिनेशन, द टर्म परचेज यूज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स के लिए यूज होती है. इन विच द बिजनेस डील्स, जिस चीज में हम बिजनेस करते हैं उसके गुड्स हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसे परचेज बोलते हैं. हम फर्नीचर ले रहे हैं कंपनी के लिए तो उसे हम फर्नीचर बोलेंगे, उसे परचेज नहीं बोलेंगे. लेकिन हमारा फर्नीचर का बिजनेस है और तब हम फर्नीचर ले रहे हैं तो उसे हम परचेज बोलेंगे. ओके. इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न गुड्स मीन्स एक्वायरिंग ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्शन. यदि हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, उसे हम फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए और तब सेल करते हैं. द टर्म परचेज इंक्लूड बोथ कैश परचेज एंड क्रेडिट. यदि हम कैश में ले रहे हैं या क्रेडिट में ले रहे हैं, दोनों परचेज के अंडर आते हैं. परचेज समझ आए, मान लो हमारा फर्नीचर का बिजनेस है लेकिन हम फर्नीचर कंपनी के लिए ले रहे हैं तो उसे हम फर्नीचर बोलेंगे, लेकिन हम उसे रीसेल करने के लिए ले रहे हैं तो वो परचेज में आएगा. सेल्स मीन्स ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर फॉर ए प्राइस. हम एक रेट पे हम किसी चीज को एक दूसरे को बेच रहे हैं तो उसे हम सेल्स बोलेंगे. द टर्म सेल्स इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स. परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न आपको बता दी. अब नेक्स्ट क्या है, स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड. स्टॉक क्या होता है, हमने रीसेल करने के लिए माल खरीदा और वो बच गया लास्ट तक, तो उसे हम बोलेंगे स्टॉक. मान लो हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस है, हमने शर्ट्स खरीदी रीसेल करने के लिए, हमने 12 शर्ट्स खरीदी, 10 शर्ट्स बिक गई लेकिन 2 शर्ट्स बच गई, तो 2 शर्ट्स क्या होगी हमारी, स्टॉक. तो स्टॉक भी 2 तरह का होगा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. अब जो क्लोजिंग स्टॉक है जो बच गई ईयर के एंड में, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, उसे हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक. अब हम नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारे लिए, वो 2 शर्ट्स क्या हो जाएगी, ओपनिंग स्टॉक. तो ईयर के एंड में जो हमारा स्टॉक बचता है उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे. उसी स्टॉक को हम आगे अगले अकाउंटिंग पीरियड में लेके जाते हैं तो वो हो जाता है हमारा ओपनिंग स्टॉक. The term stock includes the value of those goods which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of financial year. The stock 2 टाइप के हैं, opening stock and closing stock. Next क्या है, inventory. इन्वेंट्री स्टॉक में क्या फ़र्क है, इन्वेंट्री छोटे लेवल पे होता है और इन्वेंट्री बड़े लेवल पे होता है और स्टॉक छोटे लेवल पे होता है. इन्वेंट्री में स्टॉक इंक्लूड होता है जबकि स्टॉक अपने आप में एक वर्ड है और इन्वेंट्री में स्टॉक इंक्लूड होता है. इन्वेंट्री में 4 प्रोसेस होते हैं, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. तो ये 4 तरह
तो इन्वेंट्री में ये 4 चीज़ें होती हैं। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर देयर कैन बी ओपनिंग एंड क्लोज इन्वेंट्री ऑफ 4 टाइप। यदि हम मैन्युफैक्चरर है, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो जो हमारी इन्वेंट्री है वो 4 तरह की होगी। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, हम जो माल को प्रोसेसिंग में लाने के लिए कन्वर्ट करने के लिए खरीदते हैं रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कि हमने आधा अभी बन गया है, पूरी तरह से नहीं बना है। इट इज आल्सो टर्म एज इन्वेंट्री ऑफ पार्शियली फिनिश्ड गुड्स, इट मीन्स गुड्स इन सेमी फिनिश्ड फॉर्म, such goods need further processing for converting into finished product। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, जब वो पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो माल बिक जाता है उसके बाद जो बच जाता है वो इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। हमने रॉ मटेरियल लिया, उसे वर्क इन प्रोग्रेस, उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट किया और उसे रीसेल कर दिया, लेकिन जो माल बच गया वो हमारा क्या बन गया, स्टॉक। तो समझ आया इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंडर स्टॉक आता है। स्टॉक एक छोटी ट्रांजेक्शन है और इन्वेंट्री एक बड़ी टर्म है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। बिजनेस में जो आने हैं वो क्या होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स ऑफ गुड, जो सेल ऑफ गुड से जो अमाउंट आनी है या जो सर्विसेज देते हैं उससे जो भी अमाउंट आनी है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में उसे हम क्या बोलते हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। डेटर क्या होता है, हमने किसी को माल बेचा लेकिन हमने उधार माल बेच दिया, तो वो जो उसकी देन जो जिसने माल खरीदा है वो हमारा क्या बन गया, डेटर्स। यानी कि हमारे जो देनदार होते हैं, जिन्होंने हमारे हमारे पैसे देने हैं, उसे हम बोलते हैं डेटर्स। द टर्म डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म ऑफ होम वुड हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज रेंडर ऑफ क्रेडिट, जिन्हें हम उधार माल बेचते हैं, पेमेंट हैज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम देम, और जिनसे पेमेंट अभी तक आई नहीं है, दे स्टिल ओ सम अमाउंट टू द बिजनेस। या किसी ने 50% पेमेंट कर दी, 50% नहीं की, तो वो भी हमारे डेटर्स में आते हैं। बिल रिसीवेबल, ये हमारा आगे पूरा चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें हम इसे कवर करेंगे। ए बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु ड्रॉन इट, जो इसे बनाता है वो उसके लिए बन जाता है बिल रिसीवेबल एंड गेट इट बैक आफ्टर एक्सेप्टेंसेस फ्रॉम द ड्रायर। दस बिल इज एन एक्सचेंज ड्रॉन ऑन डेटर्स और रिसीव बाय द वे एंडोर्समेंट फ्रॉम देम। तो हम इसे आगे चैप्टर में पूरी तरह समझेंगे। तो बिल रिसीवेबल इज ए टर्म ऑफ अकाउंटिंग। ऐसे ही आता है क्रेडिटर्स, जिसके हमने पैसे देने हैं, जो हमारे लेनदार हैं उसे हम क्रेडिटर्स बोलेंगे, जिनसे हमने परचेजेस की है गुड्स के लिए, जिससे हमने रॉ मटेरियल खरीदा है या जिससे हमने स्टार्टिंग की है बिजनेस की, गुड्स खरीदी है, तो उसे हम बोलेंगे ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इज द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज टेक इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्रेडिटर्स, द टर्म क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म फ्रॉम whom goods have been purchased or services procured on the credit and payment has not been made to them। जैसे जिसको हमने देने हैं पैसे उसे हम क्रेडिटर्स बोलेंगे, जिससे हमने लेने हैं पैसे उसे हम डेटर्स बोलेंगे। तो बिल पेबल की बिल रिसीवेबल की तरह होते हैं बिल पेबल, ये सब भी हम बिल ऑफ एक्सचेंज में करेंगे। ठीक है, अब और टर्म्स कौन सी हैं, गुड्स। गुड्स क्या है, परचेज फॉर रीसेल और यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश गुड्स। या तो वो परचेज रीसेल के लिए यूज करते हैं या एज ए रॉ मटेरियल लेंगे, जिसे हम फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट वो है जो किसी किसी गुड्स को किसी सेल को करने में, परचेज को करने में या प्रोड्यूस करने में जो भी खर्चे होते हैं उसे हम बोलते हैं कॉस्ट। वाउचर क्या है, वाउचर है एविडेंस ऑफ परचेज और सेल, की हमने किसी को क्या परचेज किया है, क्या कल हमने किसी को एज ए एविडेंस दिखाना हो तो वो वाउचर होता है। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है, जब हम अपनी सेल को बढ़ाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं, अलाउंस बाय द सेलर गिवन टू कस्टमर फ्रॉम फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, तो उसे हम बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह के हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। एक डिस्काउंट होता है व्हेन डिस्काउंट अलाउड एट ए फिक्स परसेंट ऑफ एमआरपी, वो डिसाइड कर दिया कि कंपनी ने 80% डिस्काउंट देना है या 20% डिस्काउंट देना है। लास्ट में लगे होते हैं समर्स के बाद जो सेल लगते हैं वो होते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जो डिसाइडेड होता है कि इतने % डिस्काउंट चल रहा है कंपनी में, तो वो होते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होते हैं, वो जो हम उधार पेमेंट को रोकने के लिए करते हैं कि हमने हमने उधार सेल नहीं करनी, हमने नकद सेल ही करनी है, तो डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, कि आपको ट्रेड डिस्काउंट तो मिल गया 80%, हम आपको 5% डिस्काउंट और देंगे अगर आप इसी टाइम पेमेंट कर दो, तो वो क्या है, कैश डिस्काउंट। जो कैश कैश सेल्स करने के लिए हम डिस्काउंट देते हैं उसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इसके बाद आता है रिबेट। रिबेट और डिस्काउंट इज द सेम थिंग, ये दोनों चीज़ें
सेल वैल्यू को कम करती है। तो रिबेट क्या है? रिबेट जो है अमाउंट में कम होता है और जो डिस्काउंट है वो परसेंटेज में कम होता है। जैसे हमने किसी भी चीज़ का 10% कम करके बेच रहे हैं तो 10% क्या है? डिस्काउंट। लेकिन हमने 10,000 की चीज़ 8800 की दी है तो 200 क्या है? रिबेट। तो रिबेट और डिस्काउंट में क्या फ़र्क है? डिस्काउंट परसेंटेज में दिया जाता है और रिबेट अमाउंट में दी जाती है। बैड डेट्स, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी ने बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, या हमने किसी को पेमेंट दी वो वापस नहीं आनी, वो हमें उम्मीद ही नहीं रही कि वो इन फ्यूचर वापस आएगी, तो वो क्या होगी? बैड डेट्स। इंसॉल्वेंट, कोई इंसान पैसे देने से मना कर दे कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा नुकसान हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, आई कांट गिव एनी अमाउंट, तो वो उसे हम क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। मतलब जिनके पास हमारे बैड डेट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो हमारे पैसे देने में लाइबल होते हैं, जो हमें सारे पैसे देते हैं, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। एंट्री, जो भी बिजनेस में सेल परचेज होती है उसे हम बोलते हैं, उसकी एंट्री करते हैं उसे हम बोलते हैं एंट्री। रिवेन्यू हम आप पढ़ चुके हैं। रिवेन्यू सेल, जो भी हमारी सेल होती है उसे हम बोल, सेल से जो इनकम आती है, सेल करके जो भी पैसे आते हैं उसे हम बोलते हैं रिवेन्यू। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम बोलते हैं सेल्स को, कि जो भी हम सेल करते हैं उसे हम बोलते हैं, हम किसी भी चीज़ को से पैसे आएंगे तो उसे रिवेन्यू बोलेंगे। हमने फिक्स एसेट सेल की या कुछ भी सेल की, लेकिन जो सेल करके, जो गुड सेल करके जो इनकम आएगी उसे हम बोलेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एंटिटी क्या होता है? बिजनेस के नाम, बिजनेस का नाम होता है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, गोडरेज, ये सब क्या है? एंटिटी। बिजनेस के नाम, बिजनेस का जो भी नाम हमने रखा है उसे हम बोलेंगे एंटिटी। टर्नओवर, टोटल सेल ऑफ द ईयर को हम बोलेंगे टर्नओवर। लाइव स्टॉक, किसी बिजनेस में एनिमल्स का यूज होता है, तो वो एनिमल्स लाइव होते हैं तो उनके यूजेस को हम बोलते हैं लाइव, उनको हम बोलते हैं लाइव स्टॉक। जैसे हॉर्सेस का बिजनेस है, हैंस का बिजनेस है, पोल्ट्री फार्म है, तो वहाँ जो पोल्ट्री फार्म में जो भी एनिमल्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे लाइव स्टॉक। इन्वेस्टमेंट, हम किसी भी बिजनेस में, हम शेयर्स में, डिबेंचर में, कहीं भी, रिलायंस में हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके शेयर्स ले लेते हैं, तो वो हमारी होती है इन्वेस्टमेंट। जो भी प्रॉफिट की पर्पज से हम खर्चा करते हैं, किसी बिजनेस में हमने पैसे लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी जर्नल एंट्री के बारे में, एंड दैट इज द की स्टोन ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। सो प्लीज बी विद मी। थैंक यू।